पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी दशमलव में दी गई संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभ्यास 2E का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि कुछ संख्याएँ दी गई हैं, जो परिमेय संख्या के रूप में है, मतलब P/Q के रूप में है। इनको दशमलव में परिवर्तित करना है। दशमलव में परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ? इसको टोटल भाग दे दीजिए, 5 को 12 से भाग दे दीजिए। ये मिक्स्ड परिमेय संख्या है, मिश्रित परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के बाद जो है भाग दीजिए और जब वो दशमलव के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो फिर उस संख्याओं का क्या निकाल लीजिए? वर्गमूल निकाल लीजिए। बात समझ आ गई? तो पहले हमें क्या करना है? पहला काम करना है दशमलव में परिवर्तित करना है। दशमलव में परिवर्तित करो, ठीक है? ये परिवर्तित करना है पहला काम। और धन वर्गमूल निकालना है दशमलव के 3 स्थान तक। दशमलव के 3 स्थान तक। तो हमने कहा था कि अगर दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल निकालना हो तो हम उसे दशमलव के 4 स्थान तक निकालते हैं। और अगर अंतिम संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। ऐसा पिछले वीडियोज में या पिछले लेक्चर्स में आपको दिखाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये लिखा है 5/12। तो इसे हमें दशमलव भिन्न में पहले बदलना है, दशमलव के रूप में बदलना है इस भिन्न को। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर में अंश से क्या करेंगे? भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 12 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे और एक शून्य लिखेंगे, ठीक है? अब 12 चौक कितना होता है? 48। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 12 चौक 48। कितना बचा? 2। दशमलव बढ़ ही चुका है तो अगले डिजिट एक शून्य बढ़ाने में कोई टेंशन नहीं है। फिर 12 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे? एक बार। 12 का है 12, बचा 8। 8 बचा, 8 शून्य कर देते हैं। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 सती 84 हो जाएगा। तो 12 छके 12 छक 12 छक कितना होता है? 72। फिर ये 8 शून्य हो जाएगा, फिर 12 छक 72, फिर 8 शून्य हो जाएगा, फिर 12 छक 72। तो ये प्रोसेस अब इसी तरह से चलता रहेगा। तो इस संख्या का जो दशमलव निरूपण हुआ वो 0.416666 ऐसे चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसके वर्गमूल का नियम क्या बताया गया था? इसके वर्गमूल का नियम क्या बताया गया था कि हमें चूंकि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, तो दशमलव के 3 स्थान तक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दशमलव के 4 स्थान तक निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलेगा। ये लिखा है 0.4166 ऐसे लिखा हुआ है, ये चलता चला जाएगा। मतलब इसके आगे हमारे पास चाहिए इतना 6 बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या बनाएंगे? जोड़ा। तो इधर तो जोड़ा बनने से रहा, इधर जोड़ा बनाओ। ऐसे जोड़ा बनता जाएगा, एक 6 और बढ़ा के जोड़ा ले लीजिए, ठीक है? अब इधर तो 0 है तो 0 का पहाड़ा 0 टाइम पढ़ देंगे। 0 0 जा 0 हो जाएगा, 0 यहां जोड़ दिया, रिजल्ट हो गया 0। ये कुछ नहीं बचा। दशमलव, ये दशमलव जो है आगे है अगला डिजिट उतारने के लिए। अगला नियम क्या है? इस दशमलव के आगे के अगले डिजिट को उतारना है, तो दशमलव उतरने नहीं देगा। तो दशमलव भाई साहब से कहेंगे थोड़ा ऊपर घूम के आओ। ऊपर गए तब तक हम भाई साहब को बुला लाए, ठीक है? अब क्या करेंगे? इसके आगे क्या बढ़ाऊं बताओ? 6 छक्का 36 होता है और 7 7 49, तो 6 बार ले जाएंगे। 6 छवाक 36, 6 यहां जोड़ लेंगे, हो गया 12 और 36 और 5 41 हो गया। अब अगला एक जोड़ा उतारेंगे। अब ये क्या उतरा था? 41 उतरा था। उसके बाद अगला जोड़ा क्या है? 66। अब 12 के आगे बताओ कितना बढ़ा दिया जाए? 12 के आगे अगर 4 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 4 बार ले जाना पड़ेगा। 4 चौक 16, 6 हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 1 4। अभी कितना बचा? 0 16, 16 में से 9 चला जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा 7, 4 4 8 2 और 1। यहां पे 4 को जोड़ लिया। अब अगला डिजिट फिर उतारेंगे, हो गया 66। तो अब 1228 के आगे कितना बढ़ा दूं? मान लो 4 बढ़ा दूं। अगर मान लो 128 है, इसके आगे 4 बढ़ाऊं तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 6 हाथ में आया 1, 8 चौक 32 33 के 3 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 9 10 11 के 1 हाथ में आया 1, 4 1 4 1 5, 5136। इससे थोड़ा सा कम आ रहा है तो 5 बार ले जाओ, 5 बार ले जाओ। इसके आगे 5 बढ़ाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे,
5 25 25 के 5 हाथ में आया 2, 8 25 40 2 42 के 2 हाथ में आया 4, 5 दूना 10 4 14 4 हाथ में आया 1, 5 एक 5 1 6। तो ये लगभग इसके करीब आ गया। तो हमें कितना बढ़ाना चाहिए? 5 बढ़ाना चाहिए। 5 बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 64 25। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं, बगल से गया कैरी लेने, हो गया 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6। अब अगला आप एक पेयर और उतार लो और यहाँ 5 जोड़ेंगे। तो 5 5 10 के शून्य हाथ में आया 1, 8 1 9 2 1। अब इसके आगे क्या बढ़ाया जाए? 12 90 है, तो बताओ 12 90 के आगे क्या बढ़ाया जाए? जितना बढ़ाओगे उतने का गुणा। तो देखो ये 12 है 900 129 और 641 130 मान लो। 5 बार फिर लगता ले जाना पड़ेगा। देखो देखते हैं 1 2 9 0 5, तो 5 बार ले जाते हैं। 5 5 जा 25, 9 25 45 के 5 हाथ में आया 4, 5 दूना 10 4 14 4 हाथ में आया 1, 5 1 5। कितना आ गया? थोड़ा सा कम लग रहा है, तो एक बार और देख लिया जाता है। 6 बढ़ा करके, तो 6 6 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 9 54 के 4 हाथ में आया 5, 6 दूना 12, 5 17 के 7 हाथ में आया 1, 6 कायम 6 1 7। इससे बहुत अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 ही बार बढ़ाना होगा। खैर हम 5 बार बढ़ाते हैं। अगेन 5 बार बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? वहां ऊपर आया था 54 525, 54 525। ठीक है, तो अब ये दशमलव के 4 स्थान तक निकाल लिए हो। क्यों? क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था, हम दशमलव के 4 स्थान तक निकालेंगे। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 5/12 का वर्गमूल जब लिखोगे तो किसके बराबर लिखोगे? √5/12 ऐसा लिख लोगे। और 5/12 का डेसिमल रूप आपको पता है कितना है? कितना है? 0.0416666, ये लगातार चल रहा था। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आया? 0.6455, ऐसे चलता रहेगा। अब इस 5 को जब लास्ट वाला डिजिट हटाओगे तो पहले वाले संख्या में क्या कर दोगे? 1 जोड़ देंगे। ये संख्या 5, तो इसके पहले वाली संख्या में कितना जुड़ गया? 1 जुड़ गया, तो इसका सही आंसर हो गया 6। तो 0.646 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में है 2 सही 1/2 का वर्गमूल। अगर निकालना है तो हमें 2 सही 1/2 का वर्गमूल निकालना होगा। अब ये क्या हो गया? 2 दूना 4 1 5/2। अच्छा 12। अच्छा, हमें क्या निकालना है? अगले क्वेश्चन में क्या है? 2 सही 1/12 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर 2 सही 1/12 का वर्गमूल निकालना है तो ये भी 12 हो गया, और इसको करेंगे 12 दूना 24 1 25/2। अब इस 25/12 सॉरी 25 कितना हो गया? 12। अब इस 25/12 का अगर वर्गमूल निकालना है तो पहले इसको हमें चेंज करना होगा दशमलव के रूप में। तो जब दशमलव के रूप में परिवर्तित इसको करेंगे तो 25 से में 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 12 दूना 24 1 आया। दशमलव बढ़ा के अगला 0 बढ़ाएंगे, जाएगा नहीं। 12 सुनाए 0, फिर घटाए 10, एक 0 और बढ़ा, 12 सते 84 और 12 बटे 96, ये हो गया 96। फिर आया 4 0, फिर 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12 तिया 36, फिर आया 4 0, 12 तिया 36। अब ऐसे बढ़ते रहेगा क्योंकि बार बार 4 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसका जो दशमलव रूप हो गया, परिमेय संख्या को जो दशमलव पार्ट हो गया, ये हो गया 2.08333, ऐसे चलता चला जाएगा। अब वास्तव में इस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं इसका वर्गमूल। कैसे निकलेगा? 2.08333 ऐसे चलता रहेगा। हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इधर का जोड़ा बन गया, इधर का जोड़ा बन गया, इधर का जोड़ा बन गया, और इधर का जोड़ा नहीं बना, तो एक 0 बढ़ा करके जोड़ा बना लेंगे। अब इधर है 2, पहाड़ा किसका पढ़ेंगे? 1 का। कई बार? 1 बार। तो ये कितना हो गया? 2 में से 1 चला जाएगा 1, और 1 1 इसको जोड़ लेंगे, 1 1 हो गया 2, उतार लिया 0 8। अब यहाँ क्या बढ़ाएंगे? अगर 25 बढ़ा लेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 4 बढ़ाओ, 24 चौका कितना होता है? 96। 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 9 चला जाएगा 1, यहाँ 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। अगला जोड़ा उतारेंगे 33। हाँ, यहाँ 4 और 4 8 होगा। ठीक है, अब 28 के आगे कितना बढ़ाऊं? तो 3 हो गया 4, 284,
284। मान लो 28 के आगे 4 बढ़ा लेते हैं तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 6 हाथ में आया 1, 8 चौक 32, 1 33 के 3 हाथ में आया 3, 4 दूना 8, 9 10 11, 1136 हो गया। तो ठीक है, 4 बार बढ़ाते हैं। 4 बढ़ाया, अच्छा डेसिमल हम लोग नहीं लगाए, डेसिमल कहाँ लगेगा, ये लगेगा ना। हाँ, तो 4 बार बढ़ाया तो कितना आया, 1136। लाइन खींच लिया, ये 4 यहां जोड़ लिया तो 4 4 8 8 2 288 हो गया। यहां पे घटाओ, 13 में से 6 जाएगा 7 या 8, कितना जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 ही होगा। और यहां बचा 2, तो 12 में से 3 जाएगा 9, ये पूरा का पूरा गया कट। और अब अगला जोड़ा उतारेंगे कितना, 33। अब 288 के आगे अगर 3 बढ़ा दो, देखो तो 2883 के आगे 3 बढ़ाओ तो 3 बार गुणा करना होगा। 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में आया 2, और 8 त्रिक 24 25 26 के 6 हाथ में आया 2, 3 दूना 6 2 8, 8649 आया। तो ठीक है, इतनी बार बढ़ाया, 3 बार, तो ये 3 गया, कितना आया 8649। यहां पे 3 हम लोग जोड़ लेंगे, 3 3 6 8 8 2, इतना गया। अब इसको घटाएंगे, 13 में से 9 चला जाएगा 4, 12 में से 4 चला जाएगा 8, और यहां कहीं 6 बचा, 6 में से 6 चला जाएगा 0, और ये हो गया 9 में से 8 चला जाएगा 1। फिर अभी एक डिजिट तक और निकालना है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक निकला है, हमको 4 स्थान तक निकालना है। तो एक बार और, तो मान लीजिए अगला पेयर क्या रहा था, 33 रहा होगा भाई, 3 3 तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम 33 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब इसके आगे क्या बढ़ाऊं कि कितनी बार चला जाए, ये देखो 1084 है और ये 300 है, तो हमें लगता है 3 ही बार जाएगा। तो 2886, 2886 के आगे 3 बढ़ा लो, तो 3 3 जा 9, 6 त्रिक 18 19 के 9 हाथ में आया 1, 8 त्रिक 24 1 25 के 5 हाथ में आया 2, 8 त्रिक 24 2 26 के 6 हाथ में आया 2, 3 दूना 6 2 8, कितना आ गया 86,599, 3 बार गया। 4 बार करूंगा तो बहुत अधिक हो जाना चाहिए, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 28865, सॉरी 4, अगर 4 ले जाएंगे तो 4 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना होगा। 4 चौक 16 6 हाथ में आया 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हाथ में आया 2, 8 चौक 32 2 34 के 4 हाथ में आया 3, 8 चौक 32 3 35 के 5 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 और 3 11, तो इससे अधिक हो गया ना, तो हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 3 ही बार ले जाना होगा। यहां भी 3 लिखेंगे तो बेटा कितना आ गया, ए ऊपर वाला कितना है 86599, 86599। तो हमें आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक निकल गया, तो इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा 1.44333। अब लास्ट डिजिट हटाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, अगर संख्या 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ दो, या 5 हो तो 1 जोड़ दो, और छोटी हो तो नहीं जोड़ना। इसको प्यार पूर्वक हटा दीजिए, 1.443, इसका हो गया। तो थर्ड पार्ट है 287 सही 5/8। अब पहला काम, इसको हमें क्या करना है, वर्गमूल में बदलना है। तो वर्गमूल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 287 का 8 में गुणा करोगे, पहले जो आएगा उसमें 5 को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, बटे क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। अब 8 का गुणा करोगे तो 8 सते 56 के 6 हाथ में आया 5, 8 हटाए 64 5 69 के 9 हाथ में आया 6, 8 दूना 16 और 16 6 22, धन 5 बटे हो गया 8। अब ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में आया 1, 9 1 10, 2 1 3, 2 बटे 8। अब इसे हमें भाग दे करके दशमलव में बदलना है। तो जब 2301 में हम लोग किसका भाग देंगे, 8 का, तब ये जाएगा दशमलव में। तो कैसे जाएगा, 8 त्रिक 3 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो ले कितने बार जाना, 2 बार, 8 दूना 16, 16 7 23 होता है, उतार लेंगे अगला 0। अब 8 हटाएं 64, 8 हटाएं 64, 70 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगला डिजिट 1 उतारना है। तो 8 सते कितना होगा, 56, ये कितना हो गया 4, सॉरी 5, 11 में से 6 चला जाएगा 5, यहां हो गया 0। आगे बढ़ाने के लिए दशमलव ले जाना पड़ेगा 0, तो हो जाएगा 8 सते 56, 7 बार अधिक हो जाएगा, तो हमको क्या बार ले जाना पड़ेगा, 6 बार, 8 6 48, फिर कितना हुआ 2 0, 8 दूना 16, फिर कितनी बार जाएगा, यहां बचा 4 और यहां बचा 0, 8 5 40,
ये पूरा का पूरा गया कट। तो इसका जो दशमलव रूपांतरण हुआ वो हुआ 287.625 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका निकालना हमें वर्गमूल। तो अब इसका वर्गमूल निकालने का मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, 227 होल 5/8 का वर्गमूल निकालने का मतलब हुआ कि हम उस दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालें। किस दशमलव संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है, जो लिखा हुआ है, जो आपने अभी कन्वर्ट किया, इसका वर्गमूल निकालना है 287.625। अब इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 287.625 को यहां लिखेंगे। इसके बाद इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 का एक जीरो बढ़ा के इधर जोड़ा बनाएंगे, इधर जोड़ा बना, और 5 के आगे एक जीरो बढ़ा के इधर जोड़ा बनाए। ठीक, अब कितनी बार ले जाएंगे, एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, एक इकाई में कितना हो गया, एक, दो में से एक जाएगा, एक होगा, ये एक जुड़ गया, एक एक हो गया 2, उतारेंगे 87। अब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कितनी बार, 6 बार, सॉरी 2 के आगे कितना बढ़ाएंगे, 6, हुआ 26, और 26 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। तो 6 के 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 दूना 12, 3 हो गया ये 15, 7 में से 6 चला जाएगा 1, 8 में से 5 चला जाएगा 3, और ये पूरा का पूरा कट गया, ये 6 यहां जोड़ लेना। तो 6 6 12 का हुआ, 2 हाथ में आया 1, 2 1 हो गया 3। अब अगला डिजिट उतारने के लिए दशमलव है, तो दशमलव को भेजेंगे ऊपर, उतार लेंगे 62, हो गया 3162। अब 32 के आगे क्या बढ़ाया जाए कि 3162 से कम हो जाए, तो 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बढ़ाओ, इसके आगे क्या बढ़ा दो, 9। तो हमें इसका गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 9 बार। 9 9 81 के एक हाथ में आया 8, 9 दूना 18, 8 26 के 6 हाथ में आया 2, और 9 त्रिक 27, 2 29। अब इसको घटाओ और 9 को यहां लो जोड़, 9 9 18 के 8 हाथ में आया 1, 2 1 3, और ये हो गया 3, ये हो गया 338। घटाओ, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 6 चला जाएगा 0, 11 में से 9 चला जाएगा 2, यहां कट गया। अब अगला पेयर उतर गया क्या, 50। अब 338 के आगे क्या बढ़ाया जाए, तो 33, 3 5 15, 5 बढ़ा दो, 5 बढ़ाओ, 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 8 25 40, 2 42 के 2 हाथ में आया 4, 5 3 15 4 19 के 9 हाथ में आया 1, 5 3 15 1 16। घटाइए कितना हुआ, 10 में से 5 चला जाएगा 5, 4 में से 2 चला जाएगा 2, 11 में से 9 चला जाएगा 2, 9 में से 6 चला जाएगा 3, ये पूरा कट गया। अब अगला पेयर तो है नहीं, डेसिमल आपने बढ़ा ही दिया है, तो एक पेयर और यहां बढ़ा करके आप एक जीरो और लेके जा सकते हो। अभी 2 प्लेस तक निकालना है, तो अब यहां 5 हमें जोड़ना भी है, तो 5 5 10 के शून्य हाथ में आया 1, 8 1 9 3 3। अब 33 90 के आगे क्या बढ़ाओ कि 3,22,500 से कम या उसके बराबर आवे। तो इसके आगे बढ़ा दीजिए 9, क्योंकि देखो 33 है, 33 30 के करीब मानो, और ये 322 है, 3 दहिया में 30 दहिया में 300, और वो है 322, तो 9 बार हमें ले जाना पड़ेगा। 9 9 81 के एक हाथ में आया 8, 8 यहां लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर 9 9 81 के एक हाथ में आया 8, और 9 त्रिक 27, 27 और 8 35 के 5 हाथ में आया 3, और 9 त्रिक 27, 27 3 30। जब इसे घटाएंगे तो इसे घटा करके हम लोग यहां लिख लेते हैं, 10 में से 1 चला जाएगा 9, 9 में से 8 चला जाएगा 1, 4 में से 1 चला जाएगा 3, 2 नहीं जाएगा, बगल से कैरी, 12 में से 5 चला जाएगा 7, 1 में से शून्य घट गया 1, ये कट गया कट। तो बचा कितना, 17,319। ये बचा कि नहीं बचा, 17,319 बचा। अभी आपने डेसिमल के 3 प्लस तक निकाला, एक प्लस और निकालना पड़ेगा, तो बेटा ये 9 यहां जोड़ दीजिए। तो 9 9 18 के 8 हाथ में आया 1, 9 3 3। अब 33 910 के 918 के आगे क्या बढ़ाया जाए, ये संख्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक पेयर बढ़ाना पड़ेगा। एक पेयर आप और बढ़ाइए यहां पे, तो एक पेयर और आपका यहां बढ़ जाएगा। तो आप इसके आगे कर लीजिए, कितना बढ़ा दीजिए, 5 बढ़ाओ, तो 5। तो इसका गुणा कितनी बार करोगे, 5 बार करोगे।
5 पचे 25 के 5 हाथ में आया 2, 8 पचे 40 2 42 के 2 हाथ में आया 4, 5 इकाई 5 4 9, 5 9 45 के 5 हाथ में आया 4, 5 3 15 15 4 19 के 9 हाथ में आया 1, 5 3 15 1 16। ठीक, तो ये हो गया 10 में से 5 चला जाएगा 5, 9 में से 2 चला जाएगा 7, ये हो गया 0, 11 में से 5 चला जाएगा 4, 12 में से 9 चला जाएगा 3, ये पूरा का पूरा गया कट। तो अब इसके आगे हमको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 16.99595। हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है, तो अंतिम प्लेस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और अंतिम प्लेस को अगर हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देना पड़ता है। तो इस 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10, कैरी 1 होगा, और वो कैरिया 5 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6। इसका आंसर हो गया 16.960। अब इसी तरह इसका चौथा पार्ट है 367 होल 2/7। पहले इसको दशमलव के रूप में बदला जाए, तो इसका गुणा हमें क्या करना पड़ेगा, 367 का 7 में गुणा कर देंगे, और जो भी आएगा उसको 2 में जोड़ देंगे, बटे कितना लिख देंगे 7। चलो गुणा करो, 7 7 49 के 9 हाथ में आया 4, 7 6 42 और 4 46 के 6 हाथ में आया 4, 7 3 21 4 25 धन 2 बट्टे 7। अभी कितना हो गया, 9 2 11 के 1 हाथ में आया 1, 6 1 7 5 2 बट्टे 7। हम लोग क्या करेंगे, 2571 में इसका भाग देंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 25 में से 1 चला जाएगा 4, 7 उधर जाएगा, 7 6 के 42, 7 में से 2 चला जाएगा 5, 1 उतरेगा, 7 7 49, 2 दशमलव बढ़ा के 1 जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 उतरेगा 0, 7 8 56, 4 उतरा 0, 7 पचे मान लो यहाँ 40 हम लिख लेते हैं 35, 5 0, 7 7 49, फिर क्या उतरा 1 0। ठीक है, तो फिर 7 इकाई 7 3 0, 7 चौक 28 2 0, 7 दूना 14। तो इस तरह से ये दशमलव में बदलता चला जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 367.2857142। ये इसका हुआ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या निकालना है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। इस संख्या का वर्गमूल निकालने का मतलब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ये कैसे निकलेगा, 367 2/7 का वर्गमूल का मतलब हो गया वर्गमूल किसका, 367.2857142। क्योंकि दशमलव के 3 प्लेस तक निकालना है, तो इसका वर्गमूल हम दशमलव के 4 प्लेस तक निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं, यहां पे लिखेंगे 367.2857142, जोड़ा बना लेते हैं। ये तमाम जोड़े बन गए, इधर भी एक जीरो बढ़ा के इधर जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, अब देखो कितना आया, ये 3 है तो 1 1 जा जाएगा, 1 1 जा 1, 3 में से 1 चला जाएगा 2, ये 1 जुड़ जाएगा हो जाएगा 2, 67 उतारेंगे। जब 67 उतारेंगे तो अभी हम कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 9, तो 9 बार ले जाएंगे, तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 एंड 1 19। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 29 का 9 में मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 दूना 18 8 26। हमने लगता है कि 1 ऐड कर लिया, यहाँ पे क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना था। 9 9 जा 18 एंड 8 26, 7 में से 1 चला जाएगा 6, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब ये डेसिमल है, डेसिमल को ऊपर करेंगे, 28 को कॉपी करेंगे। ठीक है, 9 यहां जुड़ जाएगा, 9 9 18 के 8 हाथ में आया 1 2 1 3। अब देखो 628 है, ये 38 है। अब आप सोचो 38 के आगे अगर मैं 1 बढ़ा दूं तो 381 आएगा। जब 381 का 1 में गुणा करोगे 381 आएगा, तो 8 में से 1 चला जाएगा 7, 12 में से 8 चला जाएगा 4, और 5 में से 3 चला जाएगा 2, और ये 1 यहां जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 382। अब अगला पेयर उतारेंगे 57। अब 382 के आगे क्या बढ़ाया जाए, ये है
4 6 24, 4 6 24, 6 बढ़ाया जा, 6 6 36 के 6 हाथ में आया 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हाथ में आया 1, 8 6 48, 1 49 के 9 हाथ में आया 4, 6 त्रिक 18 और 18 4 22, चला गया। तो यहां 6 जुड़ गया तो 6 6 12 2 हाथ में आया 1, 2 1 3 8 और ये आ गया 3, ये घटाओ 7 में से 6 चला जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, 17 में से 9 चला जाएगा 8 और 3 में से 2 चला जाएगा 1। अगला पेयर कौन सा उतरेगा? 57 उतर चुका है, 14 उतरेगा। अब इसके आगे क्या बढ़ाया जाए? इसके आगे क्या बढ़ाया जाए? ये है 1801 और 383, तो 383 मतलब इसको 40 समझा जाए तो 3 टाइम्स, 4 3 12, तो इसको 4 टाइम्स लेके जाओ, 4 टाइम्स लेके जाओ, ठीक है। तो 4 चौक 16 के 6 हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12 के 2 हाथ में आया 1, 4 वठे 32, 1 33 के 3 हाथ में आया 3, 4 3 12 3 15। एक बहुत बड़ी संख्याओं का ये है। तो देखो 14 में से 6 चला जाएगा, यहां हम लिख लेते हैं 14 में से 6 चला जाएगा कितना होगा? 14 में से 6 चला जाएगा 8, यहां बचा 10, 10 10 में से 9 चला जाएगा 1, यहां बचा 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो 4 में से 6 चला गया 8 हो गया, 14 में से 6 चला गया 8 हो गया, यहां बचा 0, बगल से कैरी लिया 10 में से 9 जाएगा 1, यहां भी बगल से गया तो 10 बचा, 10 में से 2 चला जाएगा 8 और यहां बचा क्या 9, 9 में से 3 चला जाएगा 6 और यहां बचा 7, 7 में से 5 चला जाएगा 2 और यहां कुछ नहीं बचा। और यहां आपका आ रहा है कितना? इस बगल ये हो जाएगा 38,328। तो इसके आगे हम लोग कितना बढ़ाते हैं? 6। तो इस पूरी संख्या का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे, 6 के 36 के 6 में आया 3, 8 6 48 और 48 और 6 54 के 4 हाथ में आया 5, फिर होगा 6 दूना 12 12 और 5 21 के 1 हाथ में आया 2, 6 त्रिक 18, 2 20 के शून्य हाथ में आया 2, 8 6 48 2 50 के शून्य हाथ में आया 5 और 6 त्रिक 18 18 5 23, लगभग इतना आएगा। अब देखो आपने दशमलव के 4 स्थान तक इसका वर्गमूल निकाल लिया, तो अगर दशमलव के 4 स्थान तक निकाल लिया तो इसके जगह पर इसका वर्गमूल हम लोग क्या लिखेंगे? 19.1646 लिखेंगे। हमें दशमलव के कितने प्लेस तक चाहिए? 3 प्लेस तक। तो लास्ट प्लेस क्या है? चौथा प्लेस 6 है, जो 5 या 5 से अधिक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 19.165।